हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मोस्टली हम क्या करते हैं, अपना ब्लॉग वीकेंड में ही बनाते हैं, तो वह वीकेंड का हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आज ये सैटरडे का दिन है और आज हमने अपने एक फ्रेंड और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है। तो जस्ट आप लोगों से शेयर करते हैं हमने क्या क्या बनाया। चीज़ें तो हम रिकॉर्ड कर पाए थे, चीज़ें बनाने में इतना बिजी हो गए कि याद ही नहीं रहा उसको रिकॉर्ड भी करना है। तो जस्ट जो भी हमने बनाया वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हम मेथी मटर मलाई बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जो काजू होते हैं ना, उनका पाउडर बना लिया है और उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐड कर दिया है और उसका बना के हमने पाउडर रख लिया था। उसमें थोड़ी हमने दूध को मिक्स कर दिया है, जिससे कि पाउडर ना थोड़ा सा फूल जाएगा ना, तो फिर उसको ऐड करने में बहुत आसानी होती है। हमने मेथी मटर मलाई बनाने का सोचा है, तो मटर ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया और उसमें मटर को थोड़ी देर के लिए सौटे समझिए या फ्राई समझिए, वो हमने कर लिया था। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था, काजू पेस्ट समझ लीजिए, वो हमने उसको ऐड कर दिया है और उसके बाद थोड़ी देर हम उसमें चलाएंगे। और चलाने के साथ साथ हमने उसमें और सफ़ेद नमक दोनों ही ऐड कर दिए थे और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया हुआ था। ये लाल मिर्च पाउडर हम कश्मीरी वाला यूज़ करते हैं, जिससे कि तीखा भी नहीं बनता और बच्चे आराम से खा लेते हैं। मेथी मटर मलाई तैयार हो गई है। इसके लिए हमने मलाई वगैरह नहीं यूज़ किया था, जस्ट हम दूध ही यूज़ किया था। और जो दूसरी सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं वो है मिक्स्ड वेजिटेबल। मेरे पास फ्रोजन मिक्स्ड वेजिटेबल थी। हमने पहले क्या किया है कि हमने थोड़ा सा दही ले लिया, उसमें हमने हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सब मिक्स कर लिया है और उसका अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। हम ऑलिव ऑयल मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हमने ऑलिव ऑयल ले लिया, उसमें हमने हींग डाल दी है और जीरा भी डाल दिया है। उसको थोड़ा सा जीरा अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हमने जो मेरे पास फ्रोजन मिक्स्ड वेजिटेबल थी हमने डाल दिए हैं। उसको थोड़ी देर सॉटे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रोजन वेजिटेबल्स होती हैं, सॉफ्ट रहती हैं। उसके बाद अब हमने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था दही वाला, मसाले वाला, वो हमने डाल दिया। और जब थोड़ा सा दिखने लगे ना, बॉयल सा आने लगा है, उसके बाद हमने उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक अपना टेस्ट के अनुसार डाल दिया है। बस हमारी मिक्स वेजिटेबल सबसे सिंपल, सबसे अच्छी, सबसे टेस्टी तैयार हो गई है। ये देखिए, हमने बोल में उसको ऑलरेडी पलट लिया है। अभी हमने दोनों सब्जियों को क्लिंग रैप करके रख दिया है। ये हमारी दूसरे दिन का शेयरिंग है। हमें हमारे घर में सारी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो हमें इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना था। जस्ट हमने एंटर किया हुआ है कॉम्प्लेक्स में। आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि वेदर भी सही लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स हैं, जैसे कोल्स है, TJ Maxx है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, पटेल ब्रदर्स है, ये सभी रहते हैं। तो मोस्टली क्या रहता है कि पटेल ब्रदर्स हमारे यहाँ से दूर पड़ता है, कि 15 दिन में आने का रहता है, तो आ जाते हैं। भी कोशिश हम करते हैं कि सुबह आ जाएं, बट सुबह वीकेंड में जमता उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो 10 बजे यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर ओपन होता है, तो हम 11 बजे तक आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल वीकेंड में करना रहता है हमें ग्रोसरी, कभी कभी वीकडेज़ में भी शाम को मौका मिलता है। तो फिर जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद हम शाम को भी एक चक्कर लगा लेते हैं। करते हैं कि वीकेंड में ही करें, वो भी सुबह सुबह आ जाते हैं। 11 बजे तक हम आ जाते हैं, तो तब तक ये लोग फ्रीजर से सब्जियां निकाल के रखते हैं। तो उसमें हमें तो लगता है कि हमारे लिए ये एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया जैसा तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो बस हम आ गए हैं। तो ये देखिए, फ्रेश किचन है, जहाँ पे लोग फ्रेश रोटियां वगैरह और फ्रेश स्नैक्स, समोसा, इसी टाइप के आइटम सब बनाते रहते हैं। ये देखिए, पाव रखे हुए हैं, जो पाव भाजी के लिए पाव यूज़ होते हैं, ये व्हीट वाले हैं। तो हमने इस बार 2 पैकेट उठा लिए थे, क्योंकि एक में मन है कि पाव भाजी सबको बना के खिलाते हैं। बहुत दिन से नहीं खाई थी, तो हमने पाव भाजी के लिए पाव उठा लिए हैं। ये तरह तरह की सब्जियां बनी हुई रखी हुई हैं, जो बोला जाता है कि फ्रेशली मेड है। तो हम लोगों को विश्वास भी है, ओके, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब रखी रहती हैं। तो जैसे बैचलर्स लोग इधर US आते ही रहते हैं सब, H1 वीज़ा पे, वर्किंग वीज़ा पे, सारों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि यहाँ से फ्रेश रोटियाँ उठा ली, फ्रेश सब्जी उठा ली, तो अपना उनका खाने के लिए अच्छा हो जाता है। पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं रहती है इंडिया में। ये देखिए, तरह तरह का अचार भी रखा हुआ है। और ये है चीज़ जो श्रेडेड करके रखी हुई है, तो हम यही वाला लेके जाते हैं मोस्टली।
ज़्यादा चीज़ कॉस्टको वगैरह से ले लो ना तो वो सब ख़राब हो जाती है। हम लोग ज़्यादा चीज़ लवर्स नहीं हैं। बनाना रहता है कि मेरी दोनों बेटियों को कभी कभी चीज़ी कुछ आइटम खाने का मन करता है तो हम यहीं से लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ उन लोगों के बना देते हैं। इधर देखिए कच्चे आम ऑलरेडी ग्रोसरी स्टोर में दिखाई देने लगे हैं। छोटे छोटे भी जो कच्चे आम बोलते हैं ना, हम लोग हमारे उधर अमिया बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को क्या क्या बोलते हैं। तो ये कच्चे आम ऑलरेडी आ चुके हैं, बट वही अभी हिम्मत नहीं पड़ रही ख़रीदने की, क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हमें कच्चे आम ही चाहिए। मेरी ऑलरेडी इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जाके ग्रोसरी हो गई थी। उसके बाद घर आके हमने सामान रख के फिर आरना को कॉस्टको जाना था, तो उसको लेके हम कॉस्टको भी आ गए थे। तो ये देखिए कॉस्टको में जब भी एवरी 15 डेज़ में जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे आपको नए नए आइटम्स ही देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नया आ गया है। अभी स्प्रिंग आने वाली है, उसके बाद समर आएगा। तो ये देखिए गज़ीबो वगैरह जो फर्नीचर बोलते हैं ना, बाहर लोग लगाते हैं, वो सब ऑलरेडी ये बिकर का पैटियो फर्नीचर होता है जो बारिश में भी भीगने पे ख़राब नहीं होता है। तो वो सब अभी डिस्प्ले पे इन लोगों ने लगा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो बस आप लोगों को थोड़ा दिखा रहे हैं, एंजॉय कीजिए। इधर तरह तरह के चिप्स रखे हुए हैं। आपको यहाँ पे इतनी तरह की वैराइटीज़ मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे ना चीज़ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो चीज़ हर चीज़ में आपको ज़रूर मिलेंगी। हम लोग उतना चीज़ी लवर्स नहीं हैं, बट फिर भी कभी कभी बच्चों की खातिर लेके आना पड़ता है। फ्लावर्स हैं कि इनकेस आपको कहीं जाना है और फ्लावर्स नहीं कहीं मिले हैं तो कॉस्टको में आपको 100% फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। कॉस्टको में बीच बीच में जब भी कभी हम जाते हैं तो वहाँ पे टेस्टर वगैरह लोग रहते हैं जो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है, जैसे जूस है, चिप्स हैं, कुछ भी न्यू आइटम होता है ना, तो उसको सबको ना फ्री में ग्लास में या बोल में रख के देते हैं कि टेस्ट करो, बताओ कैसा है, और अच्छा लगे तो बाय करके जाओ। तो ये बिज़नेस है, बट वो लोग स्टोर की तरफ से जॉब करते हैं, ये उनका जॉब है। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो आना तो हर चीज़ उसको टेस्ट करनी रहती है, सब फ्री में रहता है, तो वो लोग थोड़ा तो को देते हैं। कॉस्टको होलसेल का बहुत बड़ा स्टोर है। अगर आप घूमना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर आप लोग प्रोडक्ट देखने को ट्राई करेंगे, पढ़ने का ट्राई करेंगे कि क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, तो और भी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं वो लोग भी यहाँ पे आके होलसेल में सब लेने ट्राई करते हैं। ये देखिए रॉयल का बासमती राइस है। हमने आपको जस्ट सोचा दिखाते हैं कि यहाँ इंडियन चीज़ें भी आपको बहुत मिल जाएंगी। तो जिस राइस वगैरह हैं वो भी हम यहाँ से ही उठा लेते हैं। और यहाँ पे आपको ना और भी दालें वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे तुअर दाल है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बीच बीच में हम तुअर दाल यहाँ से ही उठा के ले जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ऑर्गेनिक है, लिखा रहता है ऑर्गेनिक तुअर दाल। डेफिनेटली वो बहुत अच्छी होती है। ऊपर से उनमें जो कलर वगैरह कि येलो कलर लगा दिया गया, इस तरह का कुछ रहता है, तो वो नहीं रहता है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक रहती है। हमारे स्टॉक में ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वो हमें बाय करना था, लेकिन इतना महंगा कुछ टाइम से ऑलिव ऑयल चल रहा था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी ख़रीदने की। अपने हस्बैंड के लिए सैलेड वाला चाहिए था ऑलिव ऑयल, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो हम आए थे तो $40 का था एक बॉटल। इस बार थोड़ा कम था तो $30 का था। हमें याद नहीं है कितने पाउंड की बॉटल है, बहुत एक्सपेंसिव था, बट ख़रीदना था तो ले लिया। यहाँ पे दूध रखा हुआ है, ये फ्रीजर है, तो यहाँ पे हमें अंदर जाके ही दूध के कैंस उठाने पड़ते हैं। हम एक बार में एटलीस्ट 2% मिल्क लेके जाते हैं, और अपनी छोटी बेटी के लिए ऑर्गेनिक होल मिल्क लेके जाते हैं। यहाँ के लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि अपने जो सिंगल फैमिली होम्स रहते हैं ना, कि बैक यार्ड में ना बच्चों के लिए प्ले एरिया टाइप बनाते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे आ गए हैं कि बच्चे स्लाइड कर सकते हैं और स्विंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप लोग अपने घर के बाहर इंस्टॉल करवा सकते हैं। कॉस्टको में ये भी सर्विस आपको मिलेगी।
तरह से हमने आपको बहुत कुछ दिखाया। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। सी यू सून।